तो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग गियर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम पढ़ेंगे जैसे फसल उगाते हैं तो उसकी देखभाल और उसको कैसे कैसे उगाया जाता है, इस सब बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहेली एंड बूजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो पहेली और बूजू हैं, ये पहेली और बूझो जो है ये 8th क्लास में, मतलब कि हमारे साथ ये भी स्टडी कर रहे हैं किसी और स्कूल में, लेकिन ये हमारी ही 8th क्लास में है अभी। और ये अपने अंकल के घर गए थे ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दिन। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके जो अंकल हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लॉव etc in the field। एक दिन उन्होंने देखा कि जो कुछ औजार हैं जैसे खुरपी सिकल, शॉवेल, प्लॉव etc in the field। खुरपी होता है, फावड़ा होता है, हल होता है, ये सब चीज़ें उन्होंने एक में देखा। अब बूझू बोलता है औ आई वांट कब और कहाँ यूज़ करते हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, ताकि जानवर ही हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, क्या तुम ये याद कर सकते हो कि जो हरे पत्तेदार हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं खुद। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, देखिए यहाँ पे लिखा है एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो जानवर हैं, जानवर मनुष्यों के समेत में, मतलब कि मनुष्यों के सहित जो जानवर हैं, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर ऑन फूड फ्रॉम, तो वो जो जानवर हैं वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन सबसे पहले हमें खाना क्यों खाना पड़ता है, क्यों खाना होता है। यू ऑलरेडी know that energy from the utilized you know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। We get our food from plants or animals or both। अब इसका मतलब ये है, हम ये पहले ही जान चुके हैं कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो फूड से प्राप्त की जाती है, खाने से प्राप्त की जाती है। जो जीवित प्राणी हैं, ऑर्गेनिज्म, वो उनके शरीर में ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन, खाना पचाना होता है, रेस्पिरेशन, सांस लेना होता है, और एक्सक्रेशन, जो एक्सक्रीट करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हम अपना खाना जानवर या पौधों से लेते हैं या दोनों से लेते हैं। सिंस, अब यहाँ पे बूझू बोलता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्री इन आवर कंट्री, जो हमारे देश है उसमें हम इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से दे पाते होंगे, कहाँ से अवेलेबल करवाते होंगे। तो इसके बारे में अब ऊपर चलते हैं। अब पहली इसका जवाब देती है फूड हैज़ टू बी स्टोर्ड या प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, जो खाना होता है वो बड़ी मात्रा में उगाया जाता है या फिर संरक्षित, मतलब रखा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन नेसेसरी, जैसे कि हम बड़ी संख्या में लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए लगातार प्रोडक्शन उसका करना पड़ता है, लगातार खाना बनाना पड़ता है, मतलब कि
गेहूँ उगाने पड़ते हैं, चावल उगाने पड़ते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट और सही तरीके से उसकी देखभाल करके और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना भी नेसेसरी होता है देश के लोगों में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो खेती के वो थे अभ्यास, मतलब कि जो जैसे कि हम सब हैं अभी, जैसे तुम सब अभी बच्चे होंगे तो वो अभी से ही फूड उगाना मतलब कि चावल की फसल या गेहूं की फसल ऐसे ही उगाना नहीं सीख जाते हैं। पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा पानी होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज़्यादा और फिर वहाँ पे कितने बीज डालने चाहिए, एक जगह ढेर सारे बीज ना आए, इन सब का भी देखभाल करना पड़ता है। अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. अब यहाँ पे बताता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। 10,000 BCE मतलब बिफोर, बी से हो गया बिफोर, सी से क्रिस्ट, सी मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, बिफोर और ये देख लीजिए, मैं फिर अगली बार लिखूँगा CHRIST, क्रिस्ट, फिर ई से हो जाएगा एरा मतलब युग। तो BCE 10,000वीं BCE तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे। यहाँ पे वर्ड आता है नोमैडिक। तो नोमैडिक का मतलब ये होता है जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, कभी यहाँ घर बना लिए तो वहाँ घर बना लिया, यहाँ रहने लगे तो वहाँ रहने लगे, ऐसे होते हैं जो घूमते रहते हैं। इन लोगों को घुमंतू भी कहा जाता है या घुमक्कड़। दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स, वो एक ग्रुप बना के इधर से उधर घूम रहे थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो ग्रुप में जा रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे और किसकी तलाश में जा रहे थे, खाना और रहने की जगह के तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो कच्ची सब्जी और फल खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों को भी मारना शुरू कर दिया खाने के लिए। तो उन्हें चाहिए नहीं था पहले, तो उनको कुछ पता नहीं था, इसलिए वो खाने के लिए जानवरों को मारने लगे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, उसके बाद उन्हें ये पता चला कि हम चावल, गेहूँ या और खेती कर सकते हैं। तो इस तरह खेती का जन्म हुआ। तो ये था ना ये इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ये पेज सिर्फ, इसका अगला पेज मेरे अगले पार्ट में देख लेना, मेरे अगले वीडियो के पार्ट में। When plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब पौधे होते हैं एक प्रकार के होते हैं, जैसे गेहूं के हो गए, चावल के हो गए, या बैगन के हो गए, या फिर किसी भी चीज़ के हो गए, सेम काइंड के होने चाहिए। वो एक जगह जब उगाए जाते हैं और ज़्यादा उगाए जाते हैं, बहुत सारे उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, मतलब कि उसे हम फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वेट। एग्जाम्पल के मतलब उदाहरण के तौर पे, मतलब कि जो हम कहते हैं गेहूं की फसल है, तो इसका मतलब ये है जो पौधे उगाए जा रहे हैं वो सारे गेहूं के ही हैं एक खेत में। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो यहाँ पे ये है, you already know that crops are of different types.
मतलब कि ये हम पहले ही जान चुके हैं कि जो फसल होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे दाल हो गई, सीरियल्स मतलब अनाज होता है, दाल को पल्सेस कहा जाता है। वेजिटेबल सब्जी हो गई, एंड फ्रूट्स फल भी होता है, फलों की भी फसल होती है। ये ना कि एक जगह सेब उगाया जाएगा तो एक जगह आम उगाया जाएगा, ऐसा बाग में किया जाता है, लेकिन खेती में सब एक ही जैसे होते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. ये जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं ये उन्हीं पर वर्गीकृत किए जाते हैं, मतलब कि उन्हीं को अलग अलग छांटा जाता है जिस मौसम में उगाए जाते हैं। अब अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ पे ये बता रहा है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ पे जो जलवायु की वो है स्थिति, वो जैसे कि तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, मतलब कि हवा में जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। एंड रेनफॉल और बारिश, कहीं कहीं बारिश होती है तो कहीं कहीं ह्यूमिडिटी होती है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर होता है हवा में, जिससे हमारी स्किन भी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी लगने लगती है या फिर ठंडी, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। तापमान, वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेरी यहाँ पे आया है, वेरी का मतलब होता है भिन्न, मतलब कि अलग अलग। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग हो जाते हैं। कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे ज़्यादा तापमान होता है, कहीं पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है हवा में। अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच। अब हम इसके अगले पेज में चलते हैं। हाँ, वहाँ पे था अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके अनुसार जो फसल होती है ये इसी के जैसे देश में अलग अलग उगाए जाते हैं, मतलब कि कहीं गेहूँ उगाई जाती है, कहीं मक्का उगाया जाता है, कहीं बाजरा, कहीं पे गन्ना उगाया जाता है, कहीं पे किसी चीज़ की भी खेती होते रहती है देश में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, मतलब कि डाइवर्सिटी मतलब एक ही जगह ढेर सारी चीज़ें होना, या फिर एक ही जगह सेम काइंड की चीज़ें होना। और डिस्पाइट मतलब इसके अलावा, इस वैरायटी के अलावा, इस चीज़ के अलावा टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जो फसल उगाए जाते हैं इनके दो पैटर्न होते हैं, वो पहचाने जा सकते हैं, और ये होते हैं इनके दो पैटर्न। और आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, यहीं तक रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स तक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। खरीफ क्रॉप्स मतलब खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीजन मतलब कि बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं, मतलब हम इसे गर्मी के मौसम में भी उगा सकते हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो फसल जो हम बरसात के दिनों में या बरसात के मौसम में उगाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ फसल। आपने नाम तो सुना ही होगा। द रेनी सीजन इन इंडिया, जो इंडिया मतलब भारत में जो बरसात का मौसम है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक ही रहता है, उसके बाद सर्दी का मौसम आ जाता है। और ये भी बता दूं, रेनी सीजन से पहले समर सीजन रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आती हैं? पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप्स। अब मैं इन सब की मीनिंग बता देता हूँ जल्दी से। पैडी मतलब धान की फसल, धान मतलब चावल वाली फसल, धान वाली फसल। मैज मतलब कि मकई, मकई मतलब भुट्टा। आपने ये भी देखा होगा, ऊंची ऊंची एकदम ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे फसल रहते हैं। मैं ऐसी बना दे रहा हूँ रफ स्केच, बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं सब।
और सोयाबीन जो रहता है, सोयाबीन ये इसका बचा हुआ था। सोयाबीन का एक बीज होता है, बीज से रिफाइंड ऑयल बना दिया जाता है, जबकि उसका जो बचता है, बीज से रिफाइंड ऑयल बना के जो बचता है, उसी को हम सोयाबीन, जिसकी सब्जी हम खाते हैं। ग्राउंडनट मूंगफली एंड कॉटन मतलब रुई को हम कॉटन भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स, अब रबी फसल के बारे में हम पढ़ेंगे। रबी फसल में क्या होता है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब इसमें ये बात आ रही है कि रेनी सीजन तो हो गया, उसके बाद क्या आता है? विंटर सीजन। इसके रेनी सीजन के बाद क्या आता है? विंटर सीजन। रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है। तो इसके बाद ये फसल उगाई जाती है। ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो ठंडी के मौसम में फसल उगाई जाती हैं या रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स, मतलब कि रबी की फसल मतलब नहीं सॉरी गेहूं की फसल, ग्राम को हम चना भी कह सकते हैं। पी मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड मतलब होता है सोयाबीन का जो नहीं लिनसीड मतलब कुछ और ही होता है, उसका मतलब मेरे को नहीं पता। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा हम इसको डिस्पाइट भी कह सकते हैं, बिसाइड्स भी कह सकते हैं। ढेर सारे साइनोनाइम्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्पाइट और बिसाइड दोनों साइनोनाइम्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिसाइड्स दिस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग सीजन एट मैनी प्लेसेस। जो दाल होती हैं और सब्जी होती हैं, ये गर्मी के मौसम में ही उगाई जाती हैं और ढेर सारी जगहों पर उगाई जाती है। तो हमने यहाँ तक कर लिया है। अगर कोई क्वेरी हो, मतलब कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।